अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन ये किस तरह की जाए। कौन कौन से ऐसे अवामल हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप किसी भी इंटरव्यू के लिए मद्देनजर रखें। ये खास तौर पर वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ ये जिलेदार के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने भी इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है और बहुत सारे पीपीएससी के टेस्ट को वो क्वालिफाई करते हैं या एफपीएससी के टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं और एंड में वो इस फेज तक पहुंच जाते हैं कि जहां पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो सारी चीजें जो इंटरव्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू में किए जाने वाले बेसिक साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस इनके हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले एक चीज मद्देनजर आप लोगों ने रखनी है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, खा आप मेल हैं या फीमेल, आपने अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखना है। यानी कि आपकी जो चॉइस ऑफ द ड्रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्स के लिए टू पीस जो है वो बहुत अच्छा लिबास है इंटरव्यू के हवाले से, या थ्री पीस आप इस्तेमाल कर सकते हैं मौसम की मुनासबत से। टू पीस के अंदर जो चीजें आती हैं वो मैं आपको बता दूं, इसमें पैंट है, जैकेट है, शर्ट है और टाई है, इसको टू पीस कहते हैं। थ्री पीस के अंदर आपके पास जो आ जाती है वो वेस्ट कोट भी आ जाते हैं इनर में। अच्छा जी, फीमेल के हवाले से जो भी सीजनल ड्रेस है, जैसे कि आजकल जो है वो गर्मी का ही सीजन है, तो लॉन के कपड़े या कॉटन के कपड़े ये जो है ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जूतों के लिए आपको हमेशा इंटरव्यू के लिए क्लोज्ड बंद जूते जो हैं वो पहनने चाहिए। मेल के लिए जिस तरह का उनका बेल्ट का कलर है उसी तरह का उनका शू का कलर होगा। पैंट कोट के साथ आप लेसिस वाले शू जो हैं वो पहनेंगे। और फीमेल के हवाले से भी यही है कि ओपन चप्पल वगैरह का इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह ये है कि जब फीमेल्स रूम में एंटर होती हैं इंटरव्यू के लिए, तो उनकी जो चप्पल की आवाज़ है वो साउंड करती है, तो इससे इमेच्योरिटी जो है वो नज़र आती है। इसलिए कोशिश ये करें कि आपने सैंडल पहने और मेल के लिए लेसिस वाले बंद जूते जो कि पॉलिश होते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया ड्रेसिंग सेंस के हवाले से। कलर कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का आप रख सकते हैं, सिर्फ भड़कीला लिबास आपने ज़ेब-ए-तन नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू के ऊपर डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट बहुत तैयार करता है, वो ये है कि जी इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लाज़मी तैयार करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग भी नोट करेंगे कि पीपीएससी के इंटरव्यूज के दौरान ये क्वेश्चन सबसे कम पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसलिए आप इसको तैयार करें, अपना पूरा फोकस करें। हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन बहरकैफ आपसे ये चांस के ऊपर है कि मे बी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोशिश करें कि इसको प्रिपेयर करें। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में आपने बोलना क्या है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो माय नेम इज अयाज अहमद, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, आई हैव डन एफएससी और इंटरमीडिएट, या इसके अलावा नेक्स्ट जो डिग्री है बीए और बीएससी ऑनर्स इसके हवाले से फ्रॉम दैट दिस इज यूनिवर्सिटी, एंड नाउ अ डेज आई एम वर्किंग इन दिस फर्म। और जहां पे भी आप काम कर रहे हो इस हवाले से आप इसका इंट्रो बना लें। ठीक है, अगर आपको इंट्रो का पूरा वो पैच या पूरा वो पैराग्राफ चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको अपने जो कम्युनिटी चैनल है व्हाट्सएप का, उसका लिंक भी इसमें दूंगा। उसमें मैं वो पूरा इंट्रो का आपको पैराग्राफ शेयर कर दूंगा। उसमें आपने सिर्फ क्या करना है कि अपना नाम और अपनी जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके हवाले से सिर्फ ये चीज़ें पुट करनी है और बहुत अच्छा आपका इंट्रो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो बेसिक एक पहला क्वेश्चन है इंट्रो का। सेकेंडली आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। पीपीएससी का इंटरव्यू हो या किसी और इदारे का इंटरव्यू हो, उसमें जो मेन जो मेंबर होता है उस बोर्ड का, उस कमेटी का, वो ये क्वेश्चन इंट्रो के बाद पूछता है कि अच्छा जी बताएं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। मसलन अगर आप बेरोजगार हैं तो बता दें जी हमें रोजगार चाहिए, इस वजह से जॉब करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब ऑलरेडी मौजूद है तो बता दें कि आप जो है वो ग्रूमिंग के लिए, या आपको तरक्की का चांस मिल रहा है इसके अंदर, या अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिल रही है, उस हवाले से
किसी भी हवाले से, फाइनेंशियल हवाले से हो या ग्रूमिंग के हवाले से हो, या आपको अगर आप करंटली घर से दूर जॉब कर रहे हैं और आपकी कोशिश हो कि ख्वाहिश हो कि घर के करीब जॉब हो जाए, तो जो भी आपके पास रीज़न हो 1, 2, 3, 4 आप वो लाइन अप करके उनको बताएँ कि आप इस वजह से ये जॉब करना चाहते हैं और पहली जॉब आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो तालीम से वाबस्ता हैं। शोबा तालीम से वाबस्ता जो लोग हैं, चेयरमैन साहब जो हैं या पीपीएससी का इदारा, उन लोगों को बेसिकली आड़े हाथों इस वजह से भी लेता है कि वो क्यों शोबा तदरीस को छोड़कर इसमें या किसी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आना चाहते हैं। मसलन ज़िलेदार की नौकरी में क्यों आना चाहते हैं एग्रीकल्चर में? तदरीस इतना अच्छा शोबा है। तो आप उनको बताएँ कि जी आपको अपना पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज़ करने के लिए आपको एक फोरम चाहिए और आपको लगता है कि यही राइट फोरम है कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। इसमें रीज़न्स भी लिखे जा सकते हैं। मल्टीपल रीज़न्स हैं कि स्कूल की जॉब के साथ आप कंपैटिबल नहीं, या आपका माइंड जो है वो मतलब छोटी क्लास के या कम दर्जे के तलबा को पढ़ा-पढ़ा के आप उस तरह से ग्रूम नहीं कर पा रहे। इस वजह से आप चाहते हैं कि आप फील्ड में आएँ और प्रैक्टिकली लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए आप कुछ कर सकें या अपने इदारे के लिए कुछ कर सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आता है चेयरमैन साहब की तरफ से या मेन किसी भी इंटरव्यू का जो मेंबर होता है उसकी तरफ से थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन जो आपकी तरफ आएगा वो ये होगा कि अच्छा जी आपको ये जॉब हम दे देते हैं। अब इसमें आप क्या नई चीज़ कर सकते हैं? आपके पास क्या मतलब इस तरह का कोई टैलेंट है कि आप इस जॉब के अंदर आएँ और आते ही आप जो है वो चेंज कर दें। या आपसे ये कहा जा सकता है कि देखें जी इसकी तो तनख्वाह इतनी थोड़ी है, मुराद ही इतनी थोड़ी है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो आपके पास तो कोई स्कोप ही नहीं है। या अगर वो जॉब उसके अंदर थोड़ा-सा करप्शन का एलिमेंट हो तो आपको डिस्करेज करने की कोशिश की जाएगी चेयरमैन साहब की तरफ से कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? इतनी करप्शन है इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप क्यों इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं? तो आपके पास सेटल्ड रीजंस होने चाहिए उस चीज को डिफाइन करने के लिए कि अच्छा जी सर हम इस वजह से जॉब करना चाहते हैं। करप्शन जो है हम लोगों के ऊपर एक रिलीजियस, एक मॉरल हम लोगों को ये सिखाया गया है, हमारा मजहब ये सिखाता है कि हम करप्शन ना करें। और हर इदारा ही इस हवाले से करप्ट लोगों से भरा हुआ है या उसमें करप्ट लोग मौजूद हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपनी तरबियत को इस तरह से प्रेजेंट करें किसी भी महकमे में कि करप्शन ना करें और इस चीज़ से दूर भागें ताकि, और हमारे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत भी है। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की टाइमिंग चेंज हो सकती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये क्वेश्चन या तो 3rd 4th नंबर पे पूछा जाता है या लास्ट में पूछा जाता है। ये मैं आपको बता दूँ। ये जल्दी भी पूछा जा सकता है और एंड में भी पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी आपके हवाले से ऑब्जर्वेशन क्या है। जब अगर फ़ौरन आप उनको सैटिस्फाई नहीं करेंगे कि आप ये जॉब छोड़ के उधर क्यों आना चाह रहे हैं, तो वो तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। अगर आप उनको ये सैटिस्फाई कर देंगे कि जी मैं इस वजह से जॉब छोड़ के, अपनी करंट जॉब छोड़ के इस जॉब की तरफ जिसके लिए इंटरव्यू देने आ रहा हूँ, तो फिर वो ये सवाल इंशाल्लाह एंड में पूछेंगे, फौरन वो नहीं पूछेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है बारी 3 से 4 या 5 सवाल मेन जो कमेटी का मेंबर है, चेयरमैन है, वो पूछता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपकी कोई हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चन हो तो वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपके हवाले से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है या आप अपने बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं, तो ये तीसरा चौथा पॉइंट ऐसा है कि वहाँ पे आप खुद इंटरफेयर करके बता सकते हैं कि सर मैं रोल ऑफ ऑनर हूँ, या मैं डिबेटर था अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या मुझे डिस्टिंक्शन मिली है अपनी करंट जॉब के दौरान, या जो भी आपके पास कोई अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़ है अपने हवाले से, आप इंटरफेयर करके इजाज़त लेके सर कैन आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, तो वो पूछेंगे जी श्योर बेटा बताएं, तो बिल्कुल आपको टाइम देंगे। ये चौथा पॉइंट ऐसा होता है कि वो आपको ईज़ी होके, आप भी सेटल हो चुके होते हैं, वो आपको टाइम दे देते हैं। आप इसमें इंटरफेयर करना चाहें तो करें, इज़्ज़त और एहतराम से, वरना खामोशी से रहें, बिल्कुल चुपचाप रहें। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चेयरमैन साहब फ़ौरन कह देते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। अभी जो बंदा जॉब के हवाले से बैठा हुआ है डिपार्टमेंट का, उसकी बारी नहीं आएगी। अभी बारी आएगी सेकंड नंबर पे उस बंदे की जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है, जिसमें आपने ऑनर्स किया हुआ है। वो बंदा लेक्चरर नहीं होगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा या प्रोफेसर के रैंक का होगा, या इवन प्रिंसिपल भी हो सकता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, वो 19, 20, 21 ग्रेड का भी मतलब टीचर हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वो सब्जेक्ट के हवाले से पूछेंगे। मसलन आपकी डिग्री इकोनॉमिक्स में है, अब इकोनॉमिक्स के हवाले से वो क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे आपसे, सप्लाई डिमांड,
इंडिफरेंस कर्व, आपसे जीडीपी, जीएनपी, आसान आसान बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी वो क्या उसे कहते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट बॉल्स वो आपको कराएंगे और आप उस पर छक्के लगाएंगे। तो बाद में हल्का हल्का सा आपको महसूस होगा कि यार अब लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब आप एक्सप्लेनेशन में जो है वो अटक रहे हैं और अब आपको मसला दरपेश आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे आपने सॉरी कहना है। अगर आपको लेक्चरर साहब वो जो प्रोफेसर साहब हैं उनको कोई क्वेश्चन माइंड में क्लियर नहीं होता, आप उनको कहें कि सर काइंडली प्लीज रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। अगर वो रिपीट कर देते हैं और आपको समझ आ जाती है ठीक, लेकिन फिर भी आप सॉरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सॉरी कहना है। अगर आपको सवाल समझ नहीं आया, अगर आपको उसका जवाब नहीं आता, तो से सॉरी। ठीक है, या कह दें आई कैन नॉट रिकॉल, ये वर्ड यूज किया जा सकता है। आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट, कि मैं इस वक्त वो चीज अपने माइंड में रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा जी, 2 से 3 दफा अगर आप सॉरी कह देंगे वो फौरन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद कौन सी चीज आती है? उसके बाद चीज आती है आपके पास के आपने उस हवाले से देखना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो आपसे नेक्स्ट किया जाए। थोड़ा सा आपका माइंड अगर शार्प होगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट आपसे किया जाएगा। अच्छा जी, पढ़ाई के हवाले से आपने तैयारी बहुत अच्छी करनी है। डिग्री के हवाले से एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने उसमें सब्जेक्ट जरूर देखने हैं अपने। ये मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, आपकी डिग्री के ऊपर जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं ना, आपने जो अपने ऑनर्स के अंदर पढ़े हुए हैं, मास्टर्स के अंदर पढ़े हुए हैं, उन सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन उनको थोड़ा सा डेप्थ में जाके देख लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको सब्जेक्ट के हवाले से किसी चीज में मार खानी ना पड़े। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे मेंबर से। आप लोग आप निकल चुके हैं, आजाद हो गए। अब तीसरे जो डिपार्टमेंट का बंदा उसकी बारी है। डिपार्टमेंट के बंदे ने सबसे पहला सवाल ये करना कि अच्छा जी आप इस जॉब पे आना चाहते हैं, इस जॉब की जॉब ड्यूटीज तो बताएं क्या है। एज ए जिलेदार है, या आप लेक्चरर के लिए आ रहे हैं, या आप असिस्टेंट के लिए आ रहे हैं, या आप एसडीईओ के लिए आ रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, इवन असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आ रहे हैं, तो आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि बताएं इस जॉब की जॉब ड्यूटीज क्या है जिसके ऊपर आप आना चाहते हैं। अच्छा जी, अब आप अगर ये बता देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, वो आपसे फिर थोड़ा डेप्थ डेप्थ में पूछेगा अच्छा जी इसकी हिरार्की क्या है, क्या आपको प्रमोशन का पता है, क्या आपको पे का पता है, क्या आपको इन इन चीजों का पता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं और आपने तैयारी की है, अच्छी तरह से मैनुअल पढ़ के गए हैं, उस इदारे की जांच पड़ताल करके गए हैं, इसके लिए जिस इदारे में आपने अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट को खंगालें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हर इदारे की वेबसाइट मौजूद है, उसकी वेबसाइट खंगालें, उसमें उसकी हिरार्की देखें, उसमें उसका मोटो देखें, उसमें उसका उस इदारे का मिशन देखें, उस इदारे का बजट देखें, उस इदारे की रिफॉर्म्स देखें, उस इदारे के हवाले से उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखें। सारी चीजें उसकी वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। ये सवाल हो जाता है, उसके बाद आपसे डायरेक्ट जो है वो डिपार्टमेंटल बंदा आपसे बहुत सारी, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपकी डिग्री के हवाले से फिर पूछे। एक तो आपसे वो जो टीचर थे उन्होंने सवाल पूछे, ये भी सवाल डेफिनेटली आपसे इदारे का बंदा पूछेगा। इसमें बकायदा टर्मिनोलॉजीज लिखी होंगी आपकी डिग्री के हवाले से, तो वो टर्मिनोलॉजीज ये आपसे पूछेगा। सब्जेक्ट को अच्छा तैयार करना है, अपने आप को अच्छा तैयार करना। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों से अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपसे इंटरव्यू के हवाले से शेयर करता हूँ। एक कैंडिडेट से पूछा गया पीपीएससी के इंटरव्यू में, अच्छा जी बताएं आपकी हॉबी क्या है। उसने कहा कि जी मेरी हॉबी कुकिंग है। बंदे ने कहा अच्छा जी आपकी हॉबी कुकिंग है तो मुझे बताएं कि कौन सी डिश आप बना लेते हैं। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन। बंदे ने कहा जी मैं फलां ये डिश बना लेता हूँ। तो पीपीएससी के जो चेयरमैन थे या मेंबर थे उनमें से कोई, उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये बताएं कि कुकिंग के हवाले से कौन सा एक्सपर्ट है जो आपको पसंद है, कुकिंग एक्सपर्ट, और किसी एक दुनिया के वेल नोन शेफ की बुक का बताएं जो कि बेस्ट सेलर हो। अब वहां पे चुप, क्योंकि सिर्फ इतना ही पता था कि कुकिंग हॉबी है और खाना पकाना आता है। उन लोगों ने आपसे उस हॉबी के बारे में हर चीज पूछनी है जो आप उन्हें बता देंगे। अगर आप गार्डनिंग बताएंगे तो आपको गार्डनिंग के टूल्स का पता होना चाहिए, आपको सीजनल प्लांट्स का पता होना चाहिए, सीजनल फ्लावर्स का पता होना चाहिए, फ्लावर सीड टाइप्स का पता होना चाहिए, कैक्टस का पता होना चाहिए, आपको एरिडेरिया के प्लांट्स का पता होना चाहिए, फ्लोरा एंड फ्यूना का पता होना चाहिए, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो बराए मेहरबानी इन चीजों को लाइट मत लीजिए। अगर आप ने ये बता दिया कि वॉचिंग मूवी इज माई हॉबी, तो आपसे आपके फेवरेट एक्टर के बारे में पूछा जाएगा, एक्ट्रेस के बारे में पूछा जाएगा, उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, आपको पुरानी फिल्मों के बारे में पूछा जाएगा, आपसे यॉनरा पूछा जाएगा, क्या आपको थ्रिलर पसंद है, क्राइम पसंद है मूवीज, या रोमांटिक मूवीज पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए।
ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो इंटरव्यू में आप लोगों को बहुत कामयाब कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे सवाल पे बढ़ते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, तो मेन-मेन जो चीज़ें हैं वो ये हैं, एक तो आपने फिर इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, आपने अपनी ड्रेसिंग का ख़्याल रखना है। दूसरे नंबर पे जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, कोई माइंड पे बर्डन बोझ नहीं रखना, सब कुछ अल्लाह के हवाले है, अल्लाह बेहतर करने वाला है, उसने आपके लिए इसका बंदोबस्त किया है। ये चीज़ भी नहीं सोचनी। सब्जेक्ट को अच्छा तैयार करना है, हॉबी को अच्छा तैयार करना है, इंट्रो को अच्छा तैयार करना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होने देना आपने। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहना आपने इस चीज़ की। तो ये था अभी तक का मेरा सारा जो इंटरव्यू के हवाले से आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता था। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, बिला झिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरा जवाब दिया जाएगा उस चीज़ का, उस हवाले से हर चीज़ बताने की मैं कोशिश करूँगा। और प्लस मेरा कम्युनिटी का जो पेज है व्हाट्सएप पे, वो भी जॉइन कीजिएगा। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो कम्युनिटी का लिंक रख दूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, लेकिन काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।